हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 689 को। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर और हमारे पास होंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। और ऑलरेडी जैसे ये जो क्वेश्चंस है आज के मैं चेक कर रहा था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है जिन्होंने पढ़ाई की है या जिनको चीज़ें आती हैं। बट जिनको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप इन वीडियोज़ के थ्रू जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर में अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे था कि भैया WMV का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है कि यार जब मैंने पढ़ा है तभी मैं उसका आंसर दूंगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आपने इसका कभी नाम सुना है तो आप इसको जो है आंसर टिक कर सकते थे। कैसे टिक कर सकते थे? जो ये बात होती है ये वीडियो से रिलेटेड होती है, और वीडियो से रिलेटेड अगर आप ध्यान देंगे तो वीडियो से रिलेटेड आपके पास दो यहाँ पे बन रहे थे ऑप्शंस। कौन सा? एक वीडियो वाला ये है, एक वीडियो वाला ये है। तो ऑटोमेटिकली ये तो नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। कोशिश करें जब भी पेपर में इनमें से कोई नहीं आता ना, तो बहुत रेयर चांसेस है यार कि इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो सकता है। भाई एग्जामिनर चाहता ही है कि ये कोई जवाब दे, इनमें से कोई नहीं जवाब तो है ही नहीं ना। तो ऐसा कुछ मतलब ऐसे कम चांसेस होते हैं कि जहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन में होगा। इसलिए मैक्सिमम केसेस में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इनमें से कोई नहीं, कोशिश करो कि ना ही मारो तो बेहतर रहता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा MP4, ये जो MP4 होता है ये क्या होता है? ये आपके पास एक वीडियो का फॉर्मेट होता है। ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। इसी टाइप से आपके पास जो WMV है ये भी आपके पास एक वीडियो का ही फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब जब ये वीडियो का फॉर्मेट है तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपका विंडो मीडिया वीडियो। अब इन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि ये यूज किया जाता है कंप्रेस वीडियो के लिए। ठीक है ना, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? कंप्रेस वीडियो के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिजाइन किया था 1919 के आसपास। तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है वो वीडियो का फॉर्मेट ही जैसे MP4 होता है ना, सेम ऐसे ही है, बट केवल कंप्रेस वीडियो के लिए होता है। बस इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं, और ज़्यादा इससे ज़्यादा ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ना मुझे यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। 87 क्वेश्चन की बात करेंगे, और क्वेश्चन में पूछा गया था यार कि आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है। जो हमारे पास डिफरेंट हमारे पार्ट्स होते हैं उनको जो नियंत्रण करने का काम करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, बेसिकली वो किसका काम होता है? बाकी अगर आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर एक भी चीज़ आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली आप इसमें आंसर कर सकते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र इंटरफेस होता है जो आपका क्या करता है, एक जो कंप्यूटर के हमारे पास हार्डवेयर्स हैं और जो हमारे पास एक यूज़र होता है यानी हम लोग हैं, उनके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। यानी मैं एक चीज़ ये भी कह सकता हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो बेसिकली आपका चीज़ों को चेक करता है जब आप ऑन करते हैं, जो बूटिंग प्रोसेस बेसिकली होती है। और मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि ये एक आपको ईजी वे देता है आपको मशीन के साथ काम करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हो, गाड़ी की सर्विसिंग मेंटेनेंस वगैरह करवाते हो, यानी गाड़ी की यार मेरे जो पेंच पुर्जे हैं वो सही चले गाड़ी, इसलिए आप उसके मेंटेनेंस करते हैं। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एंटीवायरसेस का यूज़ करते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता ना कि यार इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो उसमें एंटीवायरस आपका ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एंटीवायरस को यूज़ करके भैया आप कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसी टाइप से आपके पास कुछ क्लीन अप डिस्क टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्लीन करने के लिए होता है ना कि यार जो फालतू की चीज़ें उन्हें हटा दो। जैसे आपके फ़ोन में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं ताकि आपका कंप्यूटर जो है मेंटेन रह पाए। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डेटाबेस प्रोग्राम के बारे में। ये डेटाबेस प्रोग्राम वो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे देखिए अब इसमें आपको ये याद रखना है SQL के बारे में। ठीक है, एक इसमें आपको ध्यान रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है ऑरेकल। ये दो ऐसे आपके पास प्रोग्राम है जिनको आपको यहाँ पर रखना है ध्यान। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? जो बेसिकली डेटा होता है उसको मेंटेन वगैरह का जो काम करने का काम आता है वही आपके पास डेटाबेस प्रोग्राम होते हैं। बाकी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो एक्सेल वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट की जो फाइल्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। 88 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुपर कंप्यूटर किसका अनुप्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर आप जानते होंगे कि भैया हम यूज़ करते हैं इसमें वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर प्रिडिक्शन के लिए, यार कि मौसम कैसे होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो इसका हम यूज़ करते हैं रिसर्च करने के लिए भी। ठीक है, रिसर्च में हम इसे यूज़ करते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग तो हम बता ही चुके हैं। एनिमेशन वगैरह के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें इसमें और हैं, जैसे लेट्स से कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में नहीं आ रही मेरी। जैसे मैं कुछ वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिसर्च हो गया, एनिमेशन हो गया, और ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी हम इसको यूज़ करते हैं।
ऑटोमेटिव इंडस्ट्री लिख लो इसे। और इसमें चलिए दिमाग में आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। और हाँ, इसमें भी ध्यान रखिएगा, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन या एरो स्पेस वगैरह के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी अगर आपको पता होगा फ्रंटियर आपके पास जो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, फर्स्ट नंबर पे ये आता है। फुकागो ये आपका है, ये आपका जापान का है, ये सेकंड नंबर पे आता है आपके पास। ये भी आपके पास क्या है, सुपर कंप्यूटर्स है। फिर उसके बाद आता है लूमी आपके पास है फिनलैंड का, ये भी काफ़ी अच्छा है, फिनलैंड। और इसके बाद एक जो नाम आता है वो आता है थर्ड नंबर पे, इटली का, ठीक है। इसका जो सुपर कंप्यूटर चाहो तो अपनी नॉलेज के लिए चेक कर लेना। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। परम सिद्धि इंडिया का जो है आपके पास अभी सुपर कंप्यूटर है, हालांकि कुछ सोर्सेज कह रहे थे, सोर्सेज में मैं एक लास्ट टाइम पढ़ रहा था कि अब कुछ और नया सुपर कंप्यूटर भी बन गया, परम सिद्धि बोला हट गया है। बाकी आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे 89 क्वेश्चन की तरफ। टोपोलॉजी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे कि कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं, और जब कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं इस टोपोलॉजी को बोला जाता है बस बेसिकली एक सेट ऑफ वायर्स ही बेसिकली ये होते हैं, और वायर्स के साथ आपके जो और डिवाइसेस होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेस वगैरह हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, वो इस सिंगल बस के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होती है। ये सिंगल बस है, इसके साथ आपके पास और भी जो डिवाइसेस हैं वो आपके कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में आपके पास कुछ ऐसे होता है, एक मिडिल का होता है, इसके साथ आपके पास और जो सिस्टम्स होते हैं यानी और कंपोनेंट्स आप इसके मान चल सकते हैं, वो डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। बाकी अगर हम रिंग की बात करेंगे तो एक रिंग बना लेते हैं, ये इस टाइप से ये रिंग बन जाता है। बस आपको क्या करना है, इनके थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेना। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि मैं ये सारी चीज़ें पहले भी जो पेपर हुए हैं उनमें ये चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा अपने बिहाफ पे, यानी पढ़ लेना इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे, 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें से कौन सा ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिसने अनलिमिटेड पोटेंशियल भारत आरंभ किया था, यानी बेसिकली ये शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इन्होंने काम किया होगा। ये कोई करंट में कभी क्वेश्चन आया होगा तो इसका जो आंसर बनेगा वो माइक्रोसॉफ्ट। अब मुझे लगता नहीं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि जो चीज़ें करंट में चल रही होती है उस समय ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक फेसबुक का बहुत नाम है जो इन्होंने लॉन्च किया था कभी, शिक्षा और साक्षरता, ये फेसबुक ने कभी लॉन्च किया था, ठीक है। 2021 की बात है, 2021 में ये फेसबुक ने आरंभ किया था। तो अगर आपने पहली बार इनसे रूबरू हुए हैं तो बस इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे 91 की तरफ। कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए, आज ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें खास बताने लायक। अब जैसे 91 क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे वैसे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहिएगा। क्वेश्चन बोला गया था, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, मोनिका के पिता। राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, यार एक मोनिका है, मोनिका मेरे पास जो है वो एक क्या है, वो फीमेल है, तो मोनिका को मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, ये मोनिका है और ये यहाँ पे आपके पास मोनिका के पिता हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया था कि राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, किसकी, मोनिका के पिता की, यानी राहुल की माँ मोनिका के पिता की। इसका मतलब मोनिका का बेटा यहां पे होगा राहुल, है ना। ये कौन होगा, ये होगा मोनिका का बेटा यहां पे राहुल, क्योंकि इसने कहा कि यार जो आपकी राहुल की जो माँ है, जो मोनिका है, वो इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, तो भाई ये मोनिका ही तो है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे बोला गया था मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं, तो भाई मोनिका के पति क्या होंगे, यार मोनिका का जो बेटा है वो राहुल है, मोनिका के पति यहाँ पे होंगे, तो ये क्या होंगे इनके, राहुल के ये पिता हो जाएंगे, तो पिता यहाँ पे आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। 92 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे यार कि इसको कुछ ये लिखा गया है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे इसको ये लिख दिया, इसको कुछ और लिख दिया, और फिर थर्ड वन वाले को पूछा होगा कि इसको क्या लिखेंगे, तो उस केसेस में डायरेक्टली वही आंसर्स आते हैं जो चीज़ें लिखी हुई होती, जैसे वी को जैसे वाई लिख दिया तो तीसरे वाले में वही सारी चीज़ें आती हैं। शायद मुझे लगता है इससे पहले वाला या 688 या 687 में वैसा क्वेश्चन आया था, जो पहले बार इस वीडियो में आया वो क्वेश्चन जरूर देख लेना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, यार ये वी है और वी के बाद अगर आप थर्ड अल्फ़ाबेट लेंगे तो वाई आता है। कौन सा अल्फ़ाबेट, थर्ड अल्फ़ाबेट, ठीक है, क्योंकि वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, फिर एक्स आता है, फिर वाई आता है। इसी टाइप से अगर ध्यान देंगे आई आता है, और आई के बाद थर्ड अल्फ़ाबेट जो आता है वो आता है आपके पास एल, ये भी आसान है। सी के बाद थर्ड अल्फ़ाबेट आता है वो आता है एफ। इसका मतलब सीधे सीधे थर्ड बढ़ाते रहो ना यार। जैसे एस के बाद ध्यान दोगे तो एस के बाद आपके पास क्या आता है, टी आता है, यू आता है और वी आता है।
तो V आ जाएगा। फिर इसी टाइप से U अगर आप ध्यान देंगे तो U के बाद क्या आएगा आपके पास VWX, तो यहाँ पे X आ जाएगा। फिर आप C के बाद ध्यान देंगे तो DEF, तो यहाँ पे आपके पास F आ जाता है। ठीक है, अब चेक कर लो, इसे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मेरे पास VXF यहाँ पे नहीं है? बिल्कुल है, तो ये मेरा आंसर बन गया। आगे भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बाकी औरों में आपके पास ऐसे आंसर्स नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 92 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में 93 में अगर आप देखो, जैसे इसमें आपको ऑड देखना है कि सबसे अलग कौन है। अगर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो क्वेश्चन को देखते ही आप हिट कर सकते हो। कैसे? अगर देखो आपको ये दिख रहा है ना, ऑड का मतलब जो सबसे थोड़ा अलग अलग है, और अलग अल्फाबेट में वही चीजें लगती हैं, कोई आगे पीछे या सेम सेम, जब ऐसा कुछ चल रहा हो। अगर आप इसमें ध्यान देंगे यार, वाई के बाद यहाँ पे जेड आ रहा है, क्यू के बाद यहाँ पे आर आता है, यू के बाद यहाँ पे वी आता है, लेकिन देखो यहाँ पे कैसा साइकिल बन रहा है, ये क्लॉक वाइज टाइप में बन रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ये सबसे यहाँ पे अलग हो जाता है। ऑप्शन खत्म, बाकी चेक करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, कोई और मेथड है, तो आप उसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 94 की बात करेंगे। हो सकता है बहुत लोगों को इस क्वेश्चन ने बड़ा परेशान किया होगा, है ना, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल से आपको बात ये करनी थी यार, 10 नवंबर 1981 लिख लो यहाँ पे, 10 नवंबर 1981, और अपने को कहाँ जाना था? अपने को जाना था भैया 1581 में, यानी यहाँ पे जाना था आपको। अब देखो ये सिंपल से क्या है ना, जो आपको 10 नवंबर दिया है 10 नवंबर पे ही जाना है आपको। 10 नवंबर कितने पे जाना है आपको? यहाँ पे 1581 पे, कुछ इस टाइप से। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको सिंपली करना ये है कि भाई इससे ये काट देना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो तो आपके पास आएगा 400 का साल, यानी 400 इसमें आपके पास आते हैं ना, 400 साल में कितने आपके पास ऑड डेज होते हैं? आप जानते हैं कि 400 साल में आपके पास जो होते हैं वो 0 ऑड डेज होते हैं। इसका मतलब अगर 10 नवंबर 1981 को भाई यहाँ पे मंगलवार था, तो यहाँ पे 10 नवंबर 1981 को भी यहाँ पे मंगलवार ही आपके पास रहने वाला है। अब आपको ये पता है कि भैया जब 10 नवंबर को यहाँ पे मंगलवार रहा होगा, तो 11 नवंबर 1981 को यहाँ पे कौन सा बार आ जाएगा आपके पास? बुधवार आ जाएगा, तो बुधवार यहाँ पे आपके पास आंसर आ सकता है। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के बहुत रेयर चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यूकेपीएससी हो या यूके रिलेटेड जो ऐसे एग्जाम्स हैं, उसमें ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रॉबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो हमेशा आप एक काम कीजिए, अगर ऐसी चीज़ें नहीं आती तो उसमें एक काम करना है आपको कि डायरेक्टली आप चेक करो क्या 10 नवंबर 1981 को क्या मंगलवार ही था या नहीं था। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना जो पीछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं और जहां पे आपके पास डिफरेंस ज़्यादा आ जाए, तो मैक्सिमम केसेस आपको ये मिलेगा कि लगभग वही चीज़ होती है। यानी अगर आप 1581 वाला अलग कैलेंडर अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे मंगलवार ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना। बाकी कैलेंडर का मैंने बहुत कुछ कराया हुआ है, लगभग 8 से 9 वीडियोज़ हैं, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 में अगर आप ध्यान देंगे कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं और 40% सेब बेचने के पश्चात उसके पास 420 सेब हैं, उसके पास कुल कितने सेब हैं? अब इस क्वेश्चन में था ही क्या? इस क्वेश्चन में बहुत आसान है यार। अगर देखो ना, अगर आप 700 का 40% अगर आप निकालते हो तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 740/100 है ना। अगर इसका 140% निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा? यहाँ पे भैया 280 आएगा। और इस 280 को 700 से अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास 420 सेब आएंगे। बहुत सिंपल है। तो 700 अगर उसके पास सेब रहे होंगे तो भाई आपके पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास 420। ठीक है, तो इसमें क्या मैथ्स लगाने की कोशिश करनी थी? बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो कैसे करना है। देखिए जब आपके पास ऐसे कुछ नंबर बन रहे हो ना, देखो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, 3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से तो नहीं होगा, 3 का क्यूब आप करो, 3 का क्यूब प्लस 1 आपको मिलेगा यहाँ पे 29। अगेन यहाँ पे 4 का क्यूब आपको करना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 2, इसका मतलब यहाँ पे 66 रहा होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 का क्यूब प्लस यहाँ पे आप करेंगे 2, तो मतलब आपको मिलेगा 127। इसका मतलब यहाँ पे 6 का क्यूब करना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा उसमें प्लस 2 ऐड। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 6 36, 36, 216 होता है, 216 होता है। 216 में 2 ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 218। तो 218 आपको इस टाइप से कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ध्यान रखना, देखो कैसे, कुछ छोटे नंबर कुछ बड़े नंबर, हमेशा कुछ स्क्वायर करके कुछ ऐड करना होगा। ये लॉजिक दिमाग में डालना है। आगे बढ़ेंगे 97 क्वेश्चन की तरफ। ये 96 है, ये 97 है। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, कभी क्वेश्चन तो मैं ऐसे पढ़ता नहीं हूँ। इसमें लिखा है ठहरने के संकेत कौन देगा? बोला देखो कुछ यहाँ पे आपके पास कलर्स हैं, ठहरने को संकेत कौन देता है? भाई लाल देता है। और लाल को क्या बोला गया है? लाल को यहाँ पे बोला गया पीला, तो यहाँ पे पीला आंसर हो गया। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी क्या पढ़ना है। 98 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सुमन उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ी। अब देखो इसमें करना क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे चलिए। सुमन उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चल रही है, यानी 4 किलोमीटर आप लिखोगे नॉर्थ डायरेक्शन, प्लस फिर वो दाहिने मुड़ी मतलब 5 कितना ईस्ट की तरफ, यानी 5 यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट। फिर उसके बाद वो चलती है दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण की ओर चलने का मतलब भैया -5 4 आपकी चलेगी ये साउथ डायरेक्शन में, इसको ऐसे लिख लो आप साउथ डायरेक्शन। फिर उसके बाद वो कुछ विश्राम करती है और वहाँ से फिर 2 किलोमीटर चलेगी पश्चिम की तरफ, यानी फिर से माइनस लगाओगे यहाँ पे 2 वेस्ट आप कर दोगे। अब करना क्या है भाई, हमेशा आपने ये सीखा होगा, जैसे मैंने ये बनाता हूँ ना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ऐसे इनको साइन लगाते चलना, जैसे जैसे चलेगा साइन लगाओ। अब इसमें हमेशा जो कनेक्शन बनता है वो एक दूसरे के अपोजिट वालों के साथ बनता है, यानी नॉर्थ का साउथ के साथ कनेक्शन बनेगा और ईस्ट का वेस्ट के साथ। तो यहाँ पे 4 नॉर्थ से 4 साउथ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और 5 ईस्ट से 2 वेस्ट भी माइनस हो सकता है, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 ईस्ट आएगा। सिंपल। दूरी पूछी हुई थी यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 किलोमीटर इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपने जो अकॉर्डिंग करते हो डंडे वंडे बनाने वाला, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 99 क्वेश्चन देखिए। अब 99 क्वेश्चन में ये था कि सी का अर्थ 3 है और पुलिस का मतलब क्या है। तो यहाँ पे यार एक क्या ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आपको थोड़ी सी भी ध्यान आए कि यार ए बी सी होता है, सी का नंबर थर्ड पे होता है, इसका मतलब सी थर्ड पे है। अभी अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यार पी का नंबर 16 पे आता है, इसका नंबर ओ का नंबर 15 पे आता है, आई का नंबर आपके पास कितने पे आता है 9 पे आता है, ठीक है। तो आप जब इनका जो नंबर है ना, इन नंबरों को उसी पे अगर आप लगाओगे तो इनका जो सम आ रहा है वो आएगा आपके पास 97। बाकी इसको भी कर लेना, यहाँ पे 14 हो जाएगा आपके पास, ये 20 आ जाएगा, ठीक है ना। और आर वाला कितने पे आता है 18 पे आता है, ठीक। तो इन सभी को ऐड कर लेना आप, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 97। ई यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को आप ऐड कर लीजिएगा तो 97 यहाँ पे जो है आपके पास आंसर बन जाता है। बहुत आसान सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये कुछ एज वाला क्वेश्चन है और एज वाले क्वेश्चन के लिए आपको वेरीफाई करना है इसको क्वेश्चन से ही। अब क्वेश्चन से अब अगर आप इसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे विपुल सैबल की तुलना में 16 वर्ष छोटा है, अब से वो 12 वर्ष बाद सैबल की आयु के कुछ इतने गुना हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ करनी है इसके लिए चीज़ ये करनी है कि आपको सी से चलना है आंसर से। यानी जैसे मैं बोलूँ आपको कि यार मैंने लेट से कह दिया कि जो वर्तमान आयु है किसकी, सैबल की, तो सैबल की जो वर्तमान आयु है आपके पास लेट से मैंने कह दिया वो हो गई 40 साल। अब उसने बोला है जो विपुल है वो 16 वर्ष छोटा है, तो विपुल 16 वर्ष छोटे का मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी विपुल की, भैया वो हो जाएगा 24 साल का। अब इसने कहा कि 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद की सिचुएशन क्या होगी, 40 वाला आपके पास पहुंच जाएगा 52 पे और 24 वाला 12 साल बाद कितने पे पहुंच जाएगा आपके पास 36 पे। और इसने कहा था कि भाई 12 वर्ष बाद जो विपुल की आयु है वो 1.5 गुना हो जाती है, किसकी आयु के, आपके सैबल की आयु, यानी 36 का बोला जो 1.5 गुना होगा, यानी मल्टीप्लाई 1.5 करोगे वो 52 आएगा, जो एक्चुअल में नहीं आएगा। इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे 36 वाले को। 36 वाले में अगर आप ध्यान देंगे कि यार अगर मैं कुछ इसको ऐसे कर दूं, मैं इसको कहूं यार जो सैबल है उसकी जो आयु है वो है 36 वर्तमान आयु। अब 36 इसकी वर्तमान आयु हो गई, तो फिर हम बात करेंगे इसकी किसकी, वो 16 साल छोटा है, तो 16 साल छोटा होने का मतलब वो कितने साल का हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 20 साल का हो जाएगा। बहुत सिंपल। 12 साल बाद की कंडीशन क्या हो जाएंगी भाई, ये आपके पास 48 ईयर का हो जाएगा। 12 साल बाद आपके पास ये कितने का साल हो जाएगा, 32 ईयर्स का हो जाएगा। अब 32 मल्टीप्लाई जब आप 1.5 करेंगे तो बोला आपके पास आना चाहिए 48, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। 32 मल्टीप्लाई 1.8 का मतलब 1.5, 15 2 जा 30, ये 45 हो जाएगा, यानी ठीक है ये आ रहा ना 45, ठीक है ना, ये 8 आएगा यहाँ पे। तो 48, हाँ इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी उम्र होगी वो होगी आपके पास 36 ईयर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बात है आपको वो समझ में आई होगी, और कोई ज़्यादा ये टफ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे रखे हो, ऑप्शन से इसको वेरीफाई कर लो, आंसर आपको आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन था आपको ये समझ में आएगा। जिसको कोई डाउट है, बाकी कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।